सतलोक धाम टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री क्रौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकलनु बेशोन्दनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह था है वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धिदाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शेषम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजै आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय धाम। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा धावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा धावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कोता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी झांखे तो जाऊं। तो करो तो बावड़ूं दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखा त्यों ही रहूं जो देव सो खाऊं। जय इब के सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीश धरूं कहूं जो कहनी होए। कबीर गुरु जी मिलेंगे पूछेंगे कुशलात। आद अंत की सब कहूं
अपने दिल की बात गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नहीं। कबीर तुमरे विसारे क्या बने, किसकी शरण में जाऊं, शिव वृंश मुनि नारदो, इनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मनी हार, बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतारे। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाजी, जो मैं पूत कपूत हूँ, बोहर पिता को लाजे। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक भरे विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभाल। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। बंदे तू कर बंदगी, जे चावे दीदार, अवसर मनुष्य जन्म का भाई मिले न बारंबार। मानुष जन्म पाके नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटी, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छूट। राम रटत कोढ़ी भलो, राम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम। ये सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान। वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर कबीर देव अपनी प्यारी आत्माओं को अपना सत्य संदेश देने के लिए इस काल के लोक में आते हैं। काल के द्वारा भ्रमित किए गए भ्रमित ज्ञान के आधार पर भक्त आत्मा परमात्मा को पहचान नहीं पाते, जिस कारण से हम इस काल के जाल में रह जाते हैं। ये काल का बहुत भयंकर जाल है। हम अपनी गलती से, हम अपनी अज्ञानता से इस काल के जाल में फंस गए।
यहां से निकलना अब हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि काल भगवान ने ऐसी व्यवस्था बना दी है, ऐसे प्रबंध कर दिए हैं कि जीव नहीं निकल सकता यहां से। इसको परमात्मा जो काल से समर्थ शक्ति है उसका सहयोग चाहिएगा, उसका सहारा चाहिएगा। उसी के सहारे से, उसी की शक्ति के आधार से हम अपने निज घर जा सकेंगे। फिर ये काल की कोई भी बाधा हमें बाधक नहीं बनेगी। उन बाधाओं से विमुक्त होने के लिए, काल के बंधन से मुक्त होने के लिए हमने क्या क्या क्रियाएं करनी है, कौन सी साधनाएं करनी है, वो परमात्मा ने अपने अमृत ज्ञान में, अमृत वाणी में कबीर परमेश्वर ने वर्णित की हुई हैं। इसलिए परमात्मा अपने यथार्थ ज्ञान को यहां बताने के लिए आते हैं, क्योंकि काल भगवान ने सभी श्रद्धालुओं को, मानव शरीर प्राप्त प्राणियों को शास्त्र विधि रहित, शास्त्र के विरुद्ध साधनाओं पर आसक्त किया हुआ है, आश्रित किया हुआ है। परमात्मा आकर के अपनी उस विधि को बताते हैं जिससे कबीर परमेश्वर की प्राप्ति हो सकती है। परमात्मा की प्राप्ति की एक विधि है, उसी से हम उस स्थायी स्थान को प्राप्त कर सकेंगे जहां पर जाने के उपरांत ये प्राणी पृथ्वी पर लौटकर नहीं आते, संसार में नहीं आते, काल के जाल में दोबारा नहीं फंसते। पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 के 1 से लेकर 4 मंत्र श्लोक में स्पष्ट किया है कि संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष जानो, इस वृक्ष की ऊपर को जड़ है, ऊपर को मूल है, जड़ है, और नीचे को तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखाएं हैं। और जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स को बता देगा, इसके भागों को बताएगा, सर्वांगों को बताएगा, वो तत्वदर्शी संत है। तत्वदर्शी संत ही बता सकता है, वो पूर्ण संत होगा। और फिर उस संत से तत्व ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत उसके द्वारा विधि जो बताता है परमात्मा पाने की, उस विधि को प्राप्त करने के पश्चात उस परम पद परमेश्वर की, उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, अर्थात वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। और जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है, गीता ज्ञान दाता ब्रह्म कह रहा है कि मैं भी उसी परमात्मा की शरण में हूं, उस पूर्ण परमात्मा की शरण में हूं। इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा है, और जमीन से बाहर जो तुरंत पेड़ जो दिखाई देता है उसको तना बोलते हैं। तना समझो ये परब्रह्म है, और उस तने से आगे चल के मोटी मोटी डार होती है, डाली, तो डार समझो उनमें से एक ज्योति निरंजन है। उस डार के आगे चल के 3 शाखा हो जाती है, वो शाखा जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, और संसार रूपी पत्ते हैं। तो परमेश्वर कबीर परमेश्वर ने स्वयं ही आकर के एक तत्वदर्शी संत की भूमिका की थी। उन्होंने स्वयं ही बताया था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। क्योंकि परमात्मा के बिना अपने द्वारा रची सृष्टि को कोई नहीं बता सकता, क्योंकि सभी परमात्मा से उत्पन्न हैं। जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की, उसी ने आकर के स्वयं ही ये ज्ञान हमें दिया, जो ज्ञान किसी भी देव के पास नहीं था, ना ऋषि के पास, ना ब्रह्मा विष्णु महेश के पास था।
वो परमात्मा ने स्वयं ही आकर के बताया है। और आज से लगभग 600 वर्ष पहले परमेश्वर स्वयं आए थे बनारस में। 120 वर्ष तक एक सिंपल मैन की तरह रह करके, साधारण मनुष्य की तरह रहे और एक दास की भूमिका की और एक तत्वदर्शी संत की भूमिका भी की और एक अच्छे नागरिक की भूमिका भी की। और परमात्मा तो वो थे ही थे। अब उस भगवान ने हमें क्या बताया है, वो कौन सा है तत्व ज्ञान, कैसे हमने भक्ति करनी है, वो परमात्मा की अमृत वाणी कबीर वाणी के अंदर विद्यमान है। कबीर सागर, कबीर बीजक और कबीर साखी शब्दावली आदि ग्रंथ हैं, ये प्रभु दत्त हैं। उनके अंदर सर्वभेद सभी प्रकार का ज्ञान उसमें विद्यमान है, लेकिन उसको समझना जनसाधारण के बस की बात नहीं है। यही कारण रहा कि कबीरपंथी उन अमृतवाणियों को पढ़ते भी रहे, लेकिन उसका निष्कर्ष नहीं निकाल सके, क्योंकि उनके पास वो सृष्टि रचना वाली चाबी नहीं थी इन सदग्रंथों को खोलने वाली, जो खजाना मिल सके। वो चाबी, वो खजाना, तत्व दृष्टि, जो तत्व ज्ञान है, वो कबीर परमेश्वर ने इस दास को प्रदान किया है। और परमात्मा ने यह भी कहा है कि जब वो मेरा संत आएगा, मेरा हंस आएगा, उस समय सभी नकली पंथ अब जोर शोर पर होंगे और अपना ज्ञान सबको बता चुके होंगे। वो कौन सा मंत्र देते हैं, क्या वो भगवान की सतीथि बताते हैं, तो जनसाधारण परिचित होगा। कि हमारे गुरुदेव क्या ज्ञान बता रहे हैं। वो ज्ञान उनका तत्वदर्शी संत द्वारा बताए गए ज्ञान से विरुद्ध होगा और शास्त्र के विरुद्ध होगा, जिस कारण से उन नकली पंथों की पोल खुल जाएगी और बुद्धिमान उनके शिष्य उस तत्वदर्शी संत के पास आकर के अपना कल्याण करा लेंगे, जो कबीर परमेश्वर द्वारा भेजा हुआ होता है। अब इस दास के ऊपर कृपा की है कबीर परमेश्वर ने कि तत्व ज्ञान पूरी पृथ्वी पर फैलाए, परमात्मा की प्यारी आत्माओं को समझाए। तो वो उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आदेश से, उन्हीं की शक्ति से ये दास अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रयत्न कर रहा है और जिसका बहुत ही अच्छा परिणाम हमारे सामने आ रहा है। दूर देशों तक, बहुत दूर दूर तक परमात्मा का प्रचार हो चुका है। आत्माएं उमड़ उमड़ कर परमात्मा के शरण में आ रहे हैं। प्रभु ने कहा था कि कलयुग के जब लगभग 5000 वर्ष पूरे हो चुके होंगे, उस समय पूरे विश्व में प्रचार होगा और मेरा ही ज्ञान चलेगा। तो कलयुग को प्रारंभ हुए लगभग 5000 वर्ष हो चुके हैं, क्योंकि महाभारत का युद्ध हुआ, वो द्वापर का एंड था। हमारी गणनाएं श्रेष्ठ न होने के कारण अब ये जो सन चले हैं, ये ईसा जी के बाद से चले हैं। उससे पहले तो बहुत कलयुग जा चुका था। परमात्मा कबीर परमेश्वर ने कहा है कि जब वो तत्वदर्शी संत पृथ्वी पर आएगा, सभी पंथों को समाप्त कर देगा, एक ही कबीर पंथ रह जाएगा, जो यथार्थ पंथ है। पंथ का अर्थ होता है वे माने मार्ग। हमने अपने निज घर जाना है और जब तक हमें अपने घर का सही मार्ग, सुमार्ग नहीं मिलेगा,
हम कुमार्ग पर चल करके कभी अपने घर नहीं पहुंच सकते। हमने अपने घर जाने के लिए उसी मार्ग को अपनाना होगा जो अपने घर को जा रहा है। एक सीधी सी बात है, मोटी सी हिसाब किताब है, इसमें ज्यादा उलझेड़ा नहीं है। हमने अपने घर जाना है और हम यहां विचलित हो चुके हैं। हम बहुत दूर आ गए हैं। मान लीजिए आप किसी जंगल में खड़े हो और वहां पर कोई इधर अपने घर का रास्ता बता रहा है, कोई इधर बता रहा है, कोई इधर बता रहा है, और उनके बताए अनुसार सभी घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, लेकिन घर नहीं पहुंच रहे हैं। वहीं रात्रि हो जाती है। सुबह उठ करके फिर चलने लगते हैं, तो ऐसे भ्रमित लोगों से सुने हुए मार्ग से फिर घूमते रहते हैं, वहीं चक्कर काट करके उस जंगल में अपना जीवन व्यर्थ कर जाते हैं। हम किसी स्थान पर खड़े हैं और वहां से अपने घर को आना है, तो हमने उसी मार्ग को अपनाना होगा जो अपने घर को आ रहा है। अब स्थिति आ जाती है कि जैसे हम सुनते रहते हैं, ये कहता है इधर तुम्हारा घर है, दूसरा कहता है इधर तुम्हारा घर है, तीसरा कहता है इधर है, तो हम विचलित हो जाते हैं कि फिर हमारे घर का रास्ता वास्तविक कौन है, क्योंकि इसमें भी हमने देख लिया, इसमें भी देख लिया, नहीं मिला। क्योंकि अब जितने भी पुण्यात्मा हैं वो सभी पंथों के पास जा चुके हैं। परमात्मा की चाह आत्मा को उसी समय से बन गई थी जब ये उससे बिछड़ी थी। परमात्मा से बिछड़ते ही आत्मा को उसकी चाह, उसकी आवश्यकता का अनुभव हो गया था, और उसी दिन से उसको तलाश कर रही है। और काल भगवान ने हमें बिल्कुल गुमराह करवा दिया, अपने नकली संत भेज कर भ्रमित ज्ञान करवा कर सब जीवों को भ्रमित करवा दिया। तो ये भ्रम हो जाता है कि ये कहता है इधर जाओ, वो कहता है इधर जाओ, ये कहता है तुम्हारा घर इधर है, तो कैसे विश्वास करें। तो वहां हम अपने मैप को देखेंगे। मैप मानचित्र होता है, एक नक्शा। उस मानचित्र पर आपको दिखाया जाएगा आप इस स्थान पर खड़े हो और आपका घर यहां पर है। आप इस मार्ग से जाओगे तो अपने घर जाओगे। आप इस मार्ग पर जा रहे हो, इससे आपको आपका घर नहीं मिलेगा, ये आपके शहर को नहीं जा रहा। तो हमने उस मैप को देखकर विश्वास करना पड़ेगा। किस समय, जिस समय हम नाना प्रकार के व्यक्तियों से भ्रमित हो चुके हैं, ये इधर बता रहा है, वो उधर बता रहा है, फिर हमने वो मैप देखना होगा। वो मानचित्र देखकर हमें निर्णय फाइनल हो जाएगा, विश्वास दृढ़ हो जाएगा, सचमुच हमारा रास्ता यही है। हमारे सदग्रंथ जो हैं ये मानचित्र है, और अभी तक हमें भ्रमित कर दिया गया है। कोई कहता है ये जाप करो, कोई कहता है ये मंत्र करो, कोई कहता है ये साधना करो, कोई कहता है ये व्रत करो, कोई कहता है ऐसे माला फेरो, ये तुम्हें परमात्मा प्राप्ति करवा देगी। तो हम भ्रमित हो चुके हैं, हम इन साधनाओं को कर करके थक चुके हैं, लेकिन न परमात्मा मिला है और न ही कोई आध्यात्मिक और लाभ, ना कोई भौतिक सुख हुआ। पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 16 के मंत्र 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न उनको कोई सुख प्राप्त होता है, न ही उनकी गति होती है, अर्थात व्यर्थ है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के ही श्लोक नंबर 24 में कहा है कि अर्जुन, इससे तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। जो कर्तव्य कर्म है, जो भक्ति में करने चाहिए वो कर्म, और त्यागने चाहिए वो कर्म, वो क्रियाएं, वो साधनाएं आप शास्त्र से ही ग्रहण कीजिए। जो शास्त्र में लिखा है वो सत्य है, अन्य किसी व्यक्ति विशेष की बातों में मत आना। तो शास्त्र हमारे जो हैं ये एक मानचित्र है, और मानचित्र हमें क्लियर कर देता है कि आप इस स्थान पर खड़े हो और इधर जाओगे, ये तुम्हारा घर है। तो फिर निसंशय होकर के हम अपनी उस मार्ग पर प्रस्थान कर देते हैं, अपने घर पहुंच जाते हैं, यदि बीच में भ्रमित ना होंगे। क्योंकि बीच में भी बहुत से व्यक्ति ऐसे भ्रमित करने वाले मिल जाते हैं, तुम गलत दिशा पर जा रहे हो, ये रास्ता ठीक नहीं है। जब हम पूर्ण दृढ़ हो जाएंगे, दृढ़ होकर के चलेंगे, फिर कोई कुछ कहता रहो, क्योंकि हमारे पास मानचित्र है।
इसी प्रकार गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 53 में कहा कि अर्जुन, जब नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से तेरी बुद्धि हटकर केवल एक तत्व ज्ञान पर आश्रित हो जाएगी, तब तो तू भक्त होगा, तब तो तू साधक बनेगा, अर्थात फिर पूरी श्रद्धा से तू भगवान प्राप्ति की साधना कर सकेगा। तो पुण्यात्माओं, सबसे पहले हमने यही निर्णय लेना चाहिए कि हम जो जिस मार्ग पर चल रहे हैं, अर्थात जो साधना कर रहे हैं, ये हमें मोक्षदायक है भी कि नहीं। ये प्रमाण कहाँ से मिलेंगे? हमारे सदग्रंथ देंगे। सदग्रंथ कौन से हैं? जो भक्ति मार्ग के ग्रंथ हैं, पवित्र गीता जी और वेद, ये तो एक ही ग्रंथ है। गीता जी चारों वेदों का एक संक्षिप्त संग्रह है, संक्षिप्त ज्ञान है। और 5वां वेद है कबीर परमेश्वर की वाणी, ये सवसम वेद कहलाता है। 5वां वेद परमात्मा कबीर जी ने गीता में वर्णित विधि भी, वेदों में वर्णित विधि भी, गीता और वेदों का ज्ञान भी अपने सिंपल लैंग्वेज, साधारण भाषा कबीर वाणी में वर्णित की हुई है। और फिर उन परमात्मा जिन्होंने भगवान पाया है, जिन्होंने परमेश्वर की प्राप्ति हुई है, उन संतों ने भी अपने अनुभव की वाणी में वही प्रमाण दिया है जो कबीर परमेश्वर जी ने अपने सवसम वेद, 5वें वेद में, जो सूक्ष्म वेद के अंदर प्रमाण दिया है। तो इन सभी प्रमाणों से सिद्ध हो जाता है जो साधना ये दास आपको बता रहा है वो आपको मोक्ष देने वाली है, मोक्षदायक है। परमात्मा कहते हैं कि अब उस परमात्मा की प्राप्ति करो। कि कौन से की? कबीर परमेश्वर की। उस भगवान को प्राप्त करो। यदि आप भक्ति नहीं कर रहे हो तो अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो। यदि आप भक्ति कर भी रहे हो और वो शास्त्र विरुद्ध कर रहे हो तो भी अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो। क्योंकि हमारे सदग्रंथ बताते हैं कि शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण, मनमाना अपने मन से जो भी किसी संत से, किसी पंथ से कोई नाम मिल गया उसका रट्टा लगाए रहे, तो वो मनमाना आचरण होता है। नर सुन रे मूड गंवारा, भाई राम भजन तत्सारा। नर सुन रे मूड गंवारा, राम भजन तत्सारा। परमात्मा की महिमा बताते हुए आदरणीय गरीबदास साहिब जी, जिनको कबीर परमेश्वर स्वयं आकर के छुड़ानी गांव, जिला झज्जर, हरियाणा में मिले थे, फिर उनकी आत्मा को सतलोक लेकर गए थे, अपने निज स्थान को दिखाया था। ब्रह्मा विष्णु महेश, दुर्गा और निरंजन ज्योति, निरंजन काल भगवान जिसे ब्रह्म बोलते हैं, उनके लोकों को भी दिखाया था। उसके बाद गरीबदास साहिब जी ने अपने कबीर परमेश्वर की महिमा कलम तोड़ वर्णित की है, आंखों देखा हाल वर्णन किया है। वही गरीबदास साहिब जी परमात्मा की महिमा से परिचित और परमात्मा के ज्ञान से परिचित हुए थे। कबीर परमेश्वर ने गरीबदास जी का ज्ञान योग खोल दिया था। उसके बाद संत गरीबदास साहिब जी ने हमें कबीर परमेश्वर के द्वारा बताए हुए ज्ञान को प्रचार किया। वो कह रहे हैं, नर सुन रे मूड गंवारा, भाई राम भजन तत्सारा। नर सुन रे मूड गंवारा, भाई राम भजन तत्सारा। पुण्यात्माओं, इस दास का जन्म पवित्र हिंदू धर्म में हुआ और हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण हम राम नाम के पुजारी रहे। हम राम शब्द से श्री रामचंद्र पुत्र श्री दशरथ राजा अयोध्या
से ही संबंधित रखते थे, इससे आगे नहीं जानते थे कि राम, जहां भी राम शब्द आता